नमस्कार दोस्तों। चोरों को पड़ गए मोर। आपने कई बार सुना होगा। आजकल सीआईए रॉ से डर रही है। वही सीआईए जो मानी हुई थी कि दूसरे कंट्रीज में जाकर कभी किसी के प्रेसिडेंट को मार दिया, कभी किसी की गवर्नमेंट गिरवा दी, कभी कू करवा दिया, कभी डिक्टेटर्स के साथ जाके खड़े हो गए और दूसरे की गवर्नमेंट गिरवा दी। ये सारे काम हमने सीआईए से होते हुए दिखाई दिए। अभी तो रॉ ने हल्का सा पिछले 10 साल में पहली बार कोई काम करना शुरू किया है, खुले हाथ से। खुले हाथ बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। और सीआईए डर गए। भाई मोसाद से नहीं डरते, केजीबी से नहीं डरते, रॉ से डर रहे हैं। और रॉ से डरना भी इतना ज्यादा है कि अब एक पेशकश आ गई है कांग्रेस में कि रॉ को बैन कर देना चाहिए। आपको याद होगा कि जब बाइडन, वही जो चलते चलते भूल जाते थे कि मेरा घर कहाँ है, मेरी बीवी कौन है, मैं कौन हूं, वो बाइडन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो रॉ के हमारे चीफ है, यानी कि वैसे तो एनएसए हैं, अजीत डोभाल के ऊपर भी केस कर दिया था कि इनको जेल कर देनी चाहिए अगर ये अमेरिका में आए। और मोदी जी जब अमेरिका गए थे तो रॉ साहब, यानी कि अजीत डोभाल साहब, वो साथ में नहीं गए थे। अब ये इतना डर अमेरिका को, सीआईए को रॉ से क्यों लग रहा है और अजीत डोभाल से क्यों लगना शुरू हो गया एकदम से कि उन्हें बैन करने की बातें हो गई हैं। और ये हमारे लिए गर्व का मोमेंट नहीं होना चाहिए भारत के लिए। वो भाई पाकिस्तान डरता था, वो तो वैसे डरा ही हुआ है, वो तो 1400 सालों से डरे हुए हैं, कोई बात नहीं, खतरे में भी है। चाइना भी डरता है क्योंकि ये डोभाल साहब थे जिन्होंने सिक्किम भारत का पार्ट बनाया था जब वहां पर गवर्नमेंट को चेंज करना था, यानी कि जो वहां पर जो भी सिस्टम चल रहा था उसके ऊपर कभी और डिटेल में बात करेंगे। और जो ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद जो पंजाब में हालत थी उसको भी हमारे रॉ साहब ने ठीक किया था। और पाकिस्तान में अंदर आज जो दिवाली और होली मनाई जा रही है वो भी कहते हैं, हमें नहीं मालूम, कि रॉ साहब का वहां पर हाथ है। रॉ साहब जब बोल रहा हूं तो समझ सकते हैं कि अजीत डोभाल साहब है। अब ये डर क्यों है और क्या ये डर अच्छा है, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, हमारे अजीत डोभाल ने इतना क्या डर बैठा दिया अमेरिकन के हाथ में कि उनके बैन करने की बातें हो गई। सर, अभी एक ट्रेड डील चल रही है हमारी अमेरिका के साथ, आपको मालूम होगा। नेगोशिएशन चल रहे हैं। ये सब एक आर्म ट्विस्टिंग है उसके लिए। मेरे हिसाब से नेगोशिएशन टैक्टिक्स है, एक तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है अमेरिकन द्वारा कि रॉ ये कर रहा है, रॉ कर रहा है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से रॉ कुछ भी नहीं कर रहे। जो बोल रहे हो ठीक है, ये एक तरह से हवा बना रहे हैं, एक तरह से भारत की रॉ को आईएसआई के जैसे इक्वेट करके दोनों कंट्री को एक ही जगह रख के दोनों पर सैंक्शंस लगाना। और एक तरह से ये ट्राई कर रहे हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ नैरेटिव कि भारत की रॉ भी इज ट्राइंग टू डू एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इन अदर कंट्री। तो आप हम पे इल्जाम मत लगाओ। कल ऐसा भी हो सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जो डेथ के रीजन है, वी नेवर नो हु किल्ड हिम। ओके, लोग बोलते हैं कि डाइड ड्यू टू अटैक और समथिंग, बट मुझे नहीं लगता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है सीआईए और केजीबी दोनों ही इन्वॉल्व है उसमें। तो ऐसा है कि एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स अपनाने की कोशिश की जा रही है फॉर द इंटेलिजेंस एजेंसी टू व्हाइट वॉश देयर पास्ट कि आप हमारे ऊपर मत बोलिए, हम आपके ऊपर नहीं बोलेंगे। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ है नहीं। और कुछ बात भी है तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भारत करेगा क्यों? अगर करना ही रहता तो दाऊद इब्राहिम आज तक नहीं बच पाता। अगर करना ही होता हाफिज सईद नहीं बच पाता। अगर करना ही होता तो जगमीत सिंह नहीं बचता। अगर करना ही होता तो पन्नू कब का निपट जाता। सर, ये सब काम हो रही है, ये सब जो कर रहे हैं ना, ये लोग खुद करवा रहे हैं और एक तरह से नाम भारतीय एजेंसी पे डाल रहे हैं ताकि इनके ऊपर प्रेशर किया जा सकता है। और आपको मालूम है इंटेलिजेंस शेयरिंग अमंग द फाइव आइज, जो यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड इज बेस्ट अमंग द वर्ल्ड। तो मेरा मानना है कि जो भी यूएसए बोलेगा, ये चारों इसके जो सैटेलाइट स्टेट्स है वो सब एक ही तरह का नैरेटिव भी चलाते हैं। एक ही तरह से एक नैरेटिव बना के उनकी मीडिया उसको पकड़ती है, डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। भारत ये क्या कर सकता है? मेनली क्या हुआ, इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस गैदरिंग करेगा। क्योंकि अगर आपने अमेरिका में ऐसा कुछ काम किया तो अमेरिकन गवर्नमेंट को मालूम पड़ जाएगा और वो इसके ऊपर वो डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर हो जाएगा।
तो आप ये समझिए, ये काम आप अमेरिका में नहीं कर सकते, भले ही दूसरी कंट्री में क्या हो तो मुझे नहीं मालूम, बट डूइंग इट अमेरिका इट इज सुसाइडल। सर आपने बोला 5 आइज के बारे में। पहली बात यह है कि 5 आइज की तो आंखें मोदी जी ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया भारत की भाषा बोल रहा है। न्यूजीलैंड ऑलरेडी भारत के चरणों में आ चुका है। कनाडा ने बोल दिया कि हमारा रिलेशनशिप अमेरिका के साथ खत्म है। अब वो दोबारा से रिवाइव नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि कनाडा अमेरिका का पार्ट बन जाए। 5 आई में आइज रहा कहाँ सर? 5 ही नहीं रहे तो आइज भी नहीं रही। तो वो भी जो सारी इंटेलिजेंस शेयरिंग वाला काम था, मुझे नहीं लगता कि अब होगा, क्योंकि वहां पर भी एक पेशकश दे दी गई है 5 आइज की तरफ से, वी कैन नॉट ट्रस्ट अमेरिका एनी मोर, जब से ट्रंप आए हैं। तो यानी कि वहां पे भी कोई काम हो नहीं रहा। बट कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन कि डरते क्यों है भाई रॉ से? हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो मैटर नहीं है। हमारे ऊपर चलिए एलिगेशन है कि हमने निज्जर टेररिस्ट को कनाडा में मार दिया। ये एलिगेशन है जो आज तक वो प्रूव नहीं कर पाए। हमने तो बोला प्रूफ दिखाइए, प्रूफ नहीं मिला। जो लोगों को पकड़ा गया था वो भी छोड़ने पड़े और खुद हमारे कंट्री में निखिल को, गुप्ता जी को छोड़ कर आए। सर मुझे एक चीज बताइए, अगर मार भी दिया, हाइपोथेटिकल बात करते हैं, निज्जर को हमने गोली मार दी, एक सुखा था उसको गिला कर दिया। अगर ये काम किया है, उग्रवादियों को तो मारा है, तो आप भी तो करते हैं, गवर्नमेंट को गिरवाते हैं। अगर हमने उग्रवादी मार दिया तो आपके पेट में इतना दर्द क्यों है और डर क्यों? देखिए, मेरा एक चीज मानना है, ये मेरा व्यू है कि भारत ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन में इफेक्ट होगा। तो जो भी होगा, अगर वहां पे वो इंटेलिजेंस गैदरिंग जो कर रहे होंगे, दे विल बी डन इन सच ए वे कि आप ट्रेसेबल न हो सके। अगर आपने असैसिनेशन अटेम्प्ट कुछ किया होगा तो अगर असैसिनेशन या किलिंग या जो भी किया है, मुझे पक्का मालूम है दिस कैन नॉट बी ट्रेस बैक टू द एजेंसी, अगर करवाया होगा तो। और मेरे हिसाब से होने मेरा सिंपल चीज है कि अगर मैं कहता हूं कि पहली बात है हाइपोथेटिकल, हमने अगर करवा भी दिया, अगर जाकर निज्जर को मार भी दिया हमारी एजेंसीज ने, अगर बोल रहा हूं, पहली बात इनके पास प्रूफ नहीं है, हम भी क्लेम नहीं करते, तो वाई आर दे वरिड भी? अगर इन्होंने टेररिस्ट इसको डिक्लेयर किया, उसको जाकर पाकिस्तान में जाकर मार कर आए आर्मी लाइंस के पास ओसामा बिन लादेन को, क्योंकि ये डिक्लेयर करते हैं उग्रवादी था। अगर हमारा उग्रवादी है, हमने जाके मार दिया, वाई सीआईए इज वरिड? देखिए, सीआईए का भी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वहां पे जो ट्रम्प रेजिम आने के बाद जो डॉक्ट्रिन है उसकी चेंज हो गई। अब जो पहले सीआईए काम करती थी डीप स्टेट के लिए करती थी, अब वो अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए कर रही है। आपको मालूम है कि अभी अमेरिकन गवर्नमेंट क्या कर रहा है? अमेरिकन गवर्नमेंट बोल रहा है ग्रीनलैंड मैं ले लूंगा तुमसे, ठीक है, डेनमार्क से, और कनाडा को बोल दिया 51st स्टेट बन जाओ हमारे। मैं आपको ये बोलता हूँ कि आगे जाके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी अमेरिका का भाग बन सकते हैं, क्योंकि इधर भी चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। आपको मालूम है थोड़े दिन पहले चाइनीज शिप ने वहां पे जाके लाइव ड्रिल की है। ये बस इतना ही काफी है अमेरिका को बोलने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया के बदले आप टैस्मेनियन अमेरिकन बन जाओ। जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है वो भी अमेरिका बन जाएगा थोड़े दिनों में। आप देखिए, भले आप आज हंस रहे हो, और 4-5 शिप आपको अपनी चाइना से भेज दीजिए, उनको बोलिए परिक्रमा करने के लिए और उधर लाइव ड्रिल करने को बोलिए। अमेरिकन वॉरशिप विल कम टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को जाके ट्रांस अमेरिका बना देगी। सब कर सकते हैं, सब पॉसिबिलिटी है। और कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इंटेलिजेंस में ये सब चीज एक नैरेटिव बनाने के लिए किया जा रहा है, कोई भी इन्वॉल्व नहीं है सर। और सीआईए अपना पास छुपाने के लिए हमें एक तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रही है, ताकि हम काउंटर आर्ग्यूमेंट ना रख पाए। और कहीं ना कहीं हमें मालूम है हमारे लाल बहादुर शास्त्री को किसने मारा, हमारे जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जहांगीर बाबा है उनको किसने मारा, होमी जहांगीर बाबा को किसने मारा, सबको मालूम। विक्रम साराभाई को किसने मारा, सबको मालूम। सब 1965 और 71 के बीच में मारे गए सर। तो आप सोच लीजिए। और हमारा, तो मेरे हिसाब से जैसे अभी ये सीआईए फाइल्स रिलीज हो रही है, आपने देखा है कि उसमें जेएफके को किसने मारा वो रिलीज किया गया, उसमें मालूम पड़ा कि मोसाद ने मारा।
वो मोसाद के ऊपर क्यों नहीं बोलते? आपके सिटिंग प्रेसिडेंट को मोसाद ने मारा। CIA and the US government are not saying anything to Mossad and the Israeli government. Why are they सर यही targeting तो Indian government? First, we need to ask the Americans that question. Is the life of an American this president so trivial? Our Nijjar is important, Jagmeet Singh is important, Pannu is important, then JFK. मेरा सिंपल ही क्वेश्चन है सर। सर मैं तो पहले बोल रहा हूँ कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता हमारा टॉमी, वो वाला सुना है आपने कई बार। वही वाला हाल हो रहा है कि भाई आपने जिसको उग्रवादी बोल दिया उग्रवादी, अगर जिसको हम उग्रवादी मानते हैं वो कहते हैं नहीं ये तो सिख लीडर है। सिख लीडर बोलना चाहिए ना कि सिख लीडर। सिख में और सिख में फर्क होता है। अगर सिख जिसको पागल कुत्ता बोलते हैं अगर उसको मार भी दिया, मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर मार भी दिया तो भलाई किया पूरी दुनिया का, और तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? और इतना डर कि आप बोल रहे हो कि रॉ को बैन कर दो। भाई आपने आज तक ISI को तो बैन नहीं किया, जो हर कंट्री में जाकर गंद डालती है, क्योंकि गंदे लोग हैं तो गंदी डालेंगे, उसको बैन नहीं किया। रॉ को बैन करने की बात बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि रॉ हमारे लिए काम कर रही है, हमारे देश के लिए काम कर रही है, इनके इशारों पर काम नहीं करती है। इशू इस बात का है कि जो इनकी बात सुनेगा वो इनके गुड बुक्स में है, जो अपने देश के लिए काम करेगा वो इनको कभी भी जिसको मतलब सहन नहीं कर सकते। वो वाला हाल है CIA का। वो बेशक ट्रंप हो या बाइडन, फर्क नहीं पड़ता। दे आर ऑल गोइंग टू स्टैंड ओनली फॉर देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। और इसलिए आज अजीत डोभाल जी के ऊपर और रॉ के ऊपर उंगली आ रही है। Sir, they don't even stand for their own national interest, they only stand for their own race interest. जो अमेरिकन व्हाइट सुप्रीमेसी है उसके लिए ही वो लोग काम करते हैं। आप देखिए विवेक रामास्वामी को जब उन्होंने H1B वीजा के ऊपर अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में जो मीडियोक्रिटी हुई थी उस पर बात की थी और उन्होंने सपोर्ट किया इंडियंस के लिए, जो 71 to 72% ऑफ द H1B वीजा देते हैं उनको DOD से हटा दिया गया। अब वो गवर्नर ऑफ ओहायो के लिए लड़ते। तो अमेरिकन का जो है दे आर ओनली वरीड अबाउट द रेस इंटरेस्ट। और हमारे जो इंडियन अमेरिकन उधर जो काम कर रहे हैं दे आर फेसिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। भले आप देख लीजिए, आप कमला हैरिस हो या विवेक रामास्वामी हो, देख लीजिए बाइडन जिसको मालूम ही नहीं पड़ता था, जो इतने गूफअप किया, उसने कैमरा के ऊपर वो मतलब किससे हैंड शेक कर रहा है उसको ही नहीं मालूम, उसके ऊपर अमेरिकन मीडिया ने कभी बात नहीं की है। मैं कमला हैरिस का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट सिंस ही बिकॉज कम्स फ्रॉम अ ब्राउन कम्युनिटी, एक इंडियन कम्युनिटी से आया, उसके ऊपर मजाक बनाया गया वहां की मीडिया ने। तो ये सब दिखता है कि अमेरिका में आज भी रेशियल सुपीरियोरिटी है, वो रेसिस्ट है, आपको समझना पड़ेगा। एंड अमेरिकन आर मोर वरीड अबाउट द रेस रादर देन द नेशनल इंटरेस्ट ऑल्सो। मैं यही बोल रहा हूँ। बिल्कुल। एनीवेज, वो जो कर रहे हैं अपने कंट्री में करें, और हमने जो दुनिया में करना है या कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि हम कर रहे नहीं कर रहे, बट अजीत डोभाल का मैं चेला हूँ, तो जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। पाकिस्तान हो, कनाडा हो, अब तो अमेरिका में भी बड़ा कुछ होना है। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है और इनके पैंटें ऑलरेडी गीली होनी शुरू हो गई हैं। भाई हमें मालूम है कि पाकिस्तान वालों की तो गीली और पीली पहले से थी, आज CIA की गीली हो रही है, आगे जाकर पीली भी इनकी होनी तय है। चलिए आगे देखते क्या होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम।